आज मैं एक नया मंगा स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है हरेम ड्रीम। स्टार्टिंग में हमें अपना मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपना फ़ोन को देखकर रो रहा होता है। उसका फ़ोन में एक लड़की का मैसेज आया होता है, हे चैन चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। फिर चैन उसे बहुत ही मैसेज लिखने लगता है, हे लिन ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या ये कोई गेम है क्या? प्लीज़ ऐसा मत करो, मैंने रिलेशनशिप को सीरियस में लिया है। मैं तो अपना फ्यूचर प्लान भी बना लिया हूँ, हमारा 2 बच्चा होगा, हमारा गाड़ी और घर भी होगा और इसके लिए मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन लिन उसे ब्लॉक कर देती है। तभी उसका रूममेट बोलता है, हे चैन वन एक नया गेम खेल रहा है, हमें एक और प्लेयर की ज़रूरत है, यहाँ पर आ जाओ। यॉन बोलता है, हे चैन जल्दी आओ। तभी चैन गुस्से से बाथरूम में चले जाता है और अंदर से बंद कर लेता है। उसके रूममेट बोलते हैं, एक और ब्रेकअप, ये महीना में तो इसका 6 बार हो गया है ना। फिर कुछ देर के बाद चैन लिन के पास पहुंच जाता है। लिन बोलती है, चैन सभी लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। चैन बोलता है, लिन मुझे पता है कि तुम मेरे ऊपर बहुत ही गुस्सा हो, लो मैं तुम्हारा फेवरेट खाना लाया हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो प्लीज़ मुझे बता दो, मैं बदल लूँगा अपने आप को। वहाँ के सभी लोग बातें करने लग जाते हैं। एक लड़की बोलती है, हे तुम्हें इसके बारे में पता है क्या? दूसरा लड़की बोलती है, हाँ मुझे पता है इसके बारे में। वो उसे गिफ्ट करने के लिए 4 काम करता है, लेकिन ये करके क्या फ़ायदा मिला, उसे तो वो छोड़ के चली जाएगी। लिन बोलती है, चैन मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं अपना एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बात की थी, बहुत सोचने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं उसके साथ बहुत ही खुश रहूँगी। चैन बोलता है, क्या? फिर मेरा क्या होगा? तुम्हें तो पता ही है ना, वो तुम्हें धोखा दिया था और तुमने उसे रंगे हाथ भी पकड़ा था। तभी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर पहुँच जाता है, बोलता है, हे लिन अंदर आ जाओ। लिन बोलती है, हे चैन आज के बाद दोबारा मिलना मत मुझसे, नहीं तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे गलत समझेगा। फिर वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। फिर चैन वहाँ से बियर बार में पहुँच जाता है। फिर वो पीते हुए अपने मन में बोलता है, जो सही होता है उसी के साथ सभी लोग धोखा करते हैं, क्या सभी लोग मुझे धोखा देकर निकल जाएंगे? ऐसा है सही में अच्छा इंसान बनना बहुत ही ख़राब होता है। आज के बाद मैं अपने आप को बदल दूंगा, आज से मैं कोई भी लड़की से दिल से प्यार नहीं करूंगा। तभी उसके सामने एक सिस्टम आ जाता है और उसमें लिखा रहता है, एक सिस्टम पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका है। लिन अपने स्टेटस को देखते हुए अपने मन में बोलता है, डॉग सिस्टम, क्या ये मेरा चीट होगा? लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूँगा? तभी एक लड़की बोलती है, हे ठड़की कहीं के, तुम कहाँ पर देख रहे हो? तुम कब से मेरे चेस को देख रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है क्या? वो लड़की के सामने उसका स्टेटस होता है, उसमें लिखा रहता है उसका नाम है जू ले ले और चैन की तरफ उसका अफेक्शन लेवल -50 पॉइंट होता है। लेकिन डॉग सिस्टम का इस्तेमाल करके अगर तुम लड़कियों का अफेक्शन लेवल 95 पॉइंट से बढ़ा दोगे तो काउंटर अटैक सक्सेसफुल हो जाएगा और तुम्हें इसके बदले इनाम मिलेगा। फिर वो अपने मन में बोलता है, तो लड़की के ऊपर मुझे इतना पैसा खर्चा करना होगा, वो भी 9 ट्रिलियन। सिस्टम बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये कार्ड में तुम्हें सब पैसा मिल गया है और इसका इस्तेमाल तुम लड़कियों के ऊपर ही कर सकते हो। तुम उनके ऊपर जितना भी पैसा खर्चा करोगे तुम्हें उनका बदले 1/10% मिल जाएगा और साथ ही साथ तुम्हें इनाम भी मिलेगा। अगर ऐसा बात है तो मैं ये लड़की के ऊपर ट्राई करूँगा। फिर वो बोलता है, हे सुंदर लड़की इतना गुस्सा मत हो, तुम यहाँ से जो भी खरीद सकती हो मैं उसका पैसा दे दूँगा। तभी सिस्टम से मैसेज आता है, उसमें लिखा रहता है, लेकिन डॉग इससे जुड़ चुकी है, तुम्हें इसका अफेक्शन को बढ़ाना होगा जिससे तुम्हें इनाम के तौर पर ताकत और एजिलिटी मिल सकता है। जू ले ले बोलती है, और तुम अमीर बनने का नाटक कर रहे हो ना, तुम्हें सही में लग रहा है तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर सकते हो। तभी वहाँ के लोग बातें करने लग जाते हैं। एक लड़की बोलती है कि ये जू ले ले है ना, वही आर्ट डिपार्टमेंट की ब्यूटी, मैं सुनी थी एक लड़का इसके पीछे पड़ा हुआ था, उसने एक ही बार में उसका 30,000 खत्म करवा दिया। सही में यह लड़का का तो दिन खराब है। चैन बोलता है, सही में तुम्हें मजाक लग रहा है तो ट्राई करके देख लो। जो बोलती है, तो आज मैं यहाँ के सभी लोगों को ट्रीट देना चाहती हूँ, क्या तुम इसके लिए पैसा दोगे क्या? लो इसमें पेमेंट कर दो। फिर वो अपने मन में बोलती है, इसका कपड़ा इतना सस्ता है और मुझसे यहाँ पर फ्लर्ट कर रहा है, आज के बाद ये कभी किसी को फ्लर्ट नहीं कर पाएगा। तभी चैन उसे 50,000 भेज देता है। वहाँ के सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं। एक लड़की बोलती है, ये बिना सोचे समझे 50,000 दे दिया, वो भी सिर्फ दूसरे को खिलाने के लिए। दूसरा लड़की बोलती है, ये लड़का तो बहुत ही गरीब लग रहा है, लेकिन ये तो असल में बहुत ही अमीर निकला। चैन बोलता है, क्या इतना काफ़ी होगा ना, क्या मैं तुम्हें वीचार्ट में ऐड कर लूँ क्या? जू ले ले अपने मन में बोलती है, यह लड़का तो सही में बहुत ही अमीर निकला। फिर वो उसके पास जाते हुए बोलती है, इतना जल्दबाजी मत करो, हमारे पास ये सब करने का बहुत ही समय है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ कहीं और जाना होगा। फिर वो अपने मन में बोलती है, आज मैं सही में तुम्हें कंगाल कर दूंगी, फिर तुम्हारे ये भावना वहीं पर निकल जाएगा। फिर कुछ देर में वो लोग स्टोर में पहुंच जाते हैं। जू ले ले बोलती है, मैं कोई गोल्ड डिगर नहीं हूँ, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम मुझे मना कर सकते हो। चैन अपने मन में बोलता है, चलो ये बहुत ही बढ़िया हुआ,
फिर वो बोलता है कोई बात नहीं, तुम कुछ भी चुन सकती हो। फिर वो अपने मन में बोलता है वैसे भी मेरे पास कोई भी पैसा नहीं बचा है, तुम जितना भी खर्चा करोगी मुझे उसका 1% मिल जाएगा, ये तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया बात है। तभी वो स्टोर में जाके देखता है, वहाँ पर लिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। तभी जू ले उसके पास जाके बोलती है ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, लगता है कि मैं गलत समय में आ गई हूँ। चैन बोलता है नहीं, तुम एकदम सही समय में आई हो, तुम्हें यहाँ से क्या खरीदना है खरीद लो। जू ले वहाँ के स्टाफ को बोलती है क्या तुम्हारे पास वो स्प्रिंग कलेक्शन का बैग है क्या? स्टाफ बोलती है हमारे पास सिर्फ एक ही है, और वो लड़की उसे ट्राई कर रही है। लिन चैन को देखते हुए अपने मन में बोलती है ये अभी भी मेरा पीछा कर रहा है, तुम्हें आज पता चलेगा कि तुम इसके सामने कितना नीचे हो। फिर वो बोलती है हे युआन, मेरा बर्थडे आने वाला है और ये गिफ्ट मेरे लिए बहुत ही बढ़िया होगा ना। युआन बोलता है बर्थडे, लेकिन हमने कल ही ना सेलिब्रेट किया था तुम्हारे बर्थडे को। लिन बोलती है मेरा बर्थ सर्टिफिकेट में कल ही था, लेकिन असल में मैं आज पैदा हुई थी। युआन बोलता है हे लिन, तुम्हें पता ही है मैं इस तरह के लड़की से प्यार नहीं करता हूँ, ये मत बोलना कि तुम मेरे पैसे के लिए वापस आई हो। लिन बोलती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। फिर जू ले उससे बैग ले लेती है और बोलती है ठीक है मैं ये बैग ले लेती हूँ, अगर तुम्हें खरीदना नहीं है तो। फिर चैन उसे उसी समय पेमेंट कर देता है। फिर वो देखते हैं कि जू ले का फेवरेट पॉइंट 20 पॉइंट बढ़ गया होता है। फिर वो अपने मन में बोलता है तो ये है ताकत पैसा का, एक बैग खरीदने से 60 पॉइंट बढ़ गया है, अगर मैं और बैग खरीद दूँ तो कुछ ही देर में जू ले का फेवरेट पॉइंट 90 पॉइंट से बढ़ जाएगा, लेकिन इसका कैशबैक सही में बहुत ही ज़्यादा कम है। वहाँ के स्टाफ लोग बातें करने लग जाते हैं। एक लड़की बोलती है जाओली, तुम्हें समझ में आ गया होगा, कुछ लोग अमीर दिखते हैं लेकिन वो अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं करते हैं, जो गरीब दिखता है वो अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर बिना सोचे समझे इतना पैसा खर्च कर दिया। वो लड़की बोलती है हाँ तुम सही बोल रही हो, अब मुझे पता चला कि मैनेजर ऐसा क्यों बोलते हैं। लिन उन दोनों की बातें सुन रही होती है। तभी जू ले उसे सुनाते हुए बोलती है बॉयफ्रेंड एक बैग की तरह होता है, उसे संभाल के रखा जाता है। फिर वो चैन को देखते हुए अपने मन में बोलती है मैं इसे किसी भी हालत में अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी। तभी वो उसे गले लगा लेती है और बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, मेरा बॉयफ्रेंड सही में बहुत ही बढ़िया है। तभी लिन वहाँ से जाते हुए बोलती है चैन तुम बहुत ही ज़्यादा कर रहे हो। फिर वो रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। चैन अपने मन में बोलता है ये कम है तुम्हारे लिए, अभी तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा तड़पाऊंगा। तभी सिस्टम से मैसेज आता है, उसमें लिखा रहता है कि वो डॉग लीकिंग सिस्टम उसके साथ जुड़ गया है और चैन के ऊपर उसका फेवरेट पॉइंट -10 पॉइंट होता है। जू ले बोलती है तो कैसा लगा मेरा नाटक, तो बताओ अब हम लोग कहाँ चलेंगे। चैन बोलता है चलो शॉपिंग चलते हैं, मुझे पता है कि तुम्हारा एक बैग से मन नहीं भरा होगा। फिर वो स्टोर में चला जाता है, बोलता है यहाँ से और यहाँ तक जितने भी सामान है उसे पैक कर दो और जल्दी से बताओ कि इसका कितना लगा। स्टाफ बोलती है हम लोग ये डिलीवर कर देंगे, अब हमें एड्रेस दे दीजिएगा। चैन बोलता है ठीक है, हे जू ले चलो मेरे साथ। फिर वो जाकर वहाँ से कुछ सामान खरीद लेता है। फिर वो वैसे ही जू ले को साथ में ले जाते हुए उसके लिए सामान खरीदते रहता है और साथ ही साथ उसका पेमेंट भी कर देता है और जू ले का फेवरेट पॉइंट बढ़ता रहता है।